गुजरात के गांधीनगर में अडालज नामक स्थान पर मेडिकल प्रैक्टिशनर एमबीबीएस डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद को आतंकवाद के आरोप में पकड़ा गया है। उसके पास से 3 विदेशी पिस्टल, 30 कारतूस और राइसिन नामक जहर तथा उसकी स्रोत सामग्री के रूप में 4 लीटर कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, जहर बनाने की मशीन आदि बरामद हुए हैं। उनकी योजना मंदिरों के प्रसाद में जहर मिलाकर बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देना था। सवाल उठता है कि इन पढ़े लिखे धार्मिक लोगों में आखिर अपने देश व हिंदू समाज से इस तरह की घृणा कैसे घर कर जाती है? ऐसे राक्षसी हत्यारी प्रवृत्ति कैसे यह लोग अपना लेते हैं? इसका जवाब तलाशने का प्रयास किया है स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण खबर पर हम बात करेंगे। खबर का स्रोत है, मेरे लिए खबर के स्रोत हुए हैं आनंद रंगनाथन, जो जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं और जो हिंदुओं के प्रति जो अन्याय है, भेदभाव है, उस पर बराबर बोलते रहते हैं। खास करके कानूनी रूप पे जो भेदभाव है और सामाजिक रूप पे जो भेदभाव होता है, पिछले आज़ादी के साल से समय से चला आ रहा है, उस पर बहुत वो वोकल हैं। वो इतिहास के में भी जो बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनको लेकर के वामपंथी लोग हिंदुओं पे बड़ा आक्रामक रहते हैं, उस पर भी वो बात करते हैं। तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसको अपने ट्वीट को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर भी किया है। वो ये है, आप देख सकते हैं कि इस पे उन्होंने शेयर करके लिखा है कि कुछ नहीं कर सकते। स्थिति यह है कि इन 3 लोगों के चेहरे आप गौर से देखिए, ये तीनों बहुत ही धार्मिक मुस्लिम हैं। इनकी अपने धर्म में बहुत गहरी निष्ठा है, लेकिन इनको अपने देश और समाज में निष्ठा नहीं है। इनमें से एक आदमी जो सबसे किनारे है, फोटो के दाहिनी तरफ, एकदम दाहिनी तरफ है, वो एक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, जो चीन से पढ़ के आया है। उसका नाम है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद। नाम है डॉक्टर, एक बार फिर से आप याद कर लीजिए, नाम है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, उम्र 35 साल और निवासी हैदराबाद का। तो ये आदमी गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा है और वहां पर इसने जहर बनाने के लिए एक लैब स्टैब्लिश की। जहर कैसा? जहर का नाम है राइसिन। राइसिन जहर कैस्टर ऑयल से निकाला जाता है। रेणी का वृक्ष, सभी लोगों ने देखा होगा, रेण होता है, बहुत चौड़े पत्ते होते हैं और बीज होते हैं, और उस रेण के बीजों से तेल निकलता है। पुराने जमाने में इसका बहुत व्यापक प्रयोग होता था, रोशनी करने, दिया जलाने के लिए, ग्रीजिंग करने के लिए बहुत सारी जगह इसका प्रयोग होता था। कुछ इसके मेडिसिनल यूज भी हैं। तो इन डॉक्टर साहब ने अपनी क्लिनिक में उत्तर प्रदेश के 2 लोगों के सहयोग से, इनके नाम हैं आजाद सलमान शेख, 20 वर्ष का है, और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम, ये 23 साल का है। तो इन लोगों के सहयोग से इन्होंने राइसिन नामक जहर बनाने की ठानी और इसके लिए इन्होंने तमाम उपकरण अपनी क्लिनिक में इकट्ठे किए। इन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो सामग्री थी वो थी कैस्टर ऑयल। इसके लिए इन्होंने पूरा एक टीन कैस्टर ऑयल मंगवा कर रखा और उसकी प्रोसेसिंग, 4 लीटर का एक टीन था, उसको मंगवाया और उससे प्रोसेसिंग शुरू कर दी कैस्टर ऑयल बनाने के लिए। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। इनके पास जब पुलिस गई और पुलिस ने इनको पकड़ा, पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये आदमी जो है डॉक्टर और इसके साथ जो 2 लोग हैं, ये लोग कुछ गतिविधियां इनकी संदिग्ध हैं और इनके संपर्क बड़े खराब लोगों से हैं, जो इनके सीमा पार से इनके भी संबंध है, जिस पर पुलिस को टिप ऑफ किया था सेंट्रल एजेंसीज ने, और सेंट्रल एजेंसी को कहीं से सूचना किसी और माध्यम से मिली थी कि इनके पाकिस्तान के आईएसकेपी से संबंध है। आईएसकेपी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है आतंकवादियों का,
ISIS उसकी क्षेत्रीय शाखा है। ISKP खुरासान प्रोविंस की जो ISIS है उसकी शाखा को ISKP कहते हैं। तो उससे इनका संबंध था। इनको उस संबंध के नाते इनको सलाह दिए गए थे। इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल्स निकली, एक बेरेटा पिस्टल मिली, 30 कारतूस मिले और इनकी गिरफ्तारी हुई गांधीनगर गुजरात के अदालत से। तो ये कल की बात है, कल इसकी खबर छपी थी और आज उन्होंने इसको ट्वीट किया, तब हम लोगों की जानकारी में आया। तो इन्होंने 50 मिलीग्राम राइसिन नामक जहर को बना लिया था और जब आनंद रंगनाथन साहब ने इनको पोस्ट किया, इन पे लिखा, तो वो लिखते हैं कि यू कांट डू एनीथिंग। अब आप इनका क्या कर सकते हो जब इतने पढ़े लिखे लोग जो चीन तक गए हैं, जो सर्जन, और चीन से डॉक्टरी की डिग्री ले आए हैं और डॉक्टरी की डिग्री ला करके यहाँ पर अपनी कम्युनिटी का, गरीब लोगों का, आम लोगों का भला करने के बजाय गरीब लोगों को, आम लोगों को जहर देने का प्रयास कर रहे हैं। जहर, उसके लिए जहर बना रहे थे। और इसके लिए क्या किया था इन्होंने लखनऊ और दिल्ली के मंदिरों में बकायदा रेकी कर रखी थी, कैसे कहाँ कितना प्रसाद बढ़ता है, कहाँ प्रसाद बनता है और कैसे प्रसाद में उस जहर को मिलाएंगे। तो जहर को अगर मिल जाता है ये राइसिन, तो होता क्या, राइसिन नामक जहर जब पेट में जाता है तो इससे उल्टी होती है, दस्त लगते हैं, पेट में जो एब्डोमिनल एरिया है वहां बहुत दर्द होता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे मैसिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड डिस्चार्ज होता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है शरीर का। इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने से शरीर, आदमी कभी कभी मर जाता है, क्योंकि शरीर की जो महत्वपूर्ण प्रणाली है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके अलावा मतलब खून की भी उल्टी होती है और आंतों में रक्तस्राव जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक लगते हैं, खून की कमी हो जाने से, खून बह जाने से, खून की कमी से जो झटके आते हैं शरीर में, उस तरह के झटके आने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ कुछ लोगों का तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, उनकी स्प्लीन खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है और किडनी खराब हो जाती है। एक साथ तीन जो ऑर्गन खराब हो जाएंगे तो आदमी को डॉक्टर भी बचा नहीं सकते, नहीं बचा पाते। आम आदमी इतना व्यय कैसे कर सकता है। तो इस तरह की योजना डॉक्टर साहब बना रहे थे। सवाल यह है कि डॉक्टर साहब को ये आइडिया जहर मिलाने का भारत में, मतलब इलाज करके बुखार, खांसी, जुकाम, ट्यूबरकुलोसिस है और अन्य जो बीमारियां समाज में है, मधुमेह है, हार्ट के पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट देने के बजाय डॉक्टर साहब को स्वस्थ लोगों को जहर खिलाने का आइडिया क्यों आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वो मुसलमान हैं, इसलिए और बड़ा सवाल उठता है कि भाई स्वस्थ हैं, अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है, मात्र 35 साल के हैं, तो नवयुवक इनके सामने पूरा भविष्य है। तो ऐसे में ये ऐसी कौन सी बात हो गई, ना तो ये डिप्रेशन के मरीज हैं, ना किसी तरह के ये पागलपन के शिकार हैं, ना कोई ऐसी बात है कि समाज से इनको हिंसा, प्रतिहिंसा हो। और समाज से प्रतिहिंसा तो जहाँ पे रह रहे हैं वहां के समाज से प्रतिहिंसा होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली और लखनऊ के लोगों को मारने के लिए इन्होंने अदालत गांधीनगर में जहर बनाना शुरू किया और जहर बनाकर उसका वितरण यहाँ पे इसकी व्यवस्था की। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 2 पागलों को इकट्ठा किया। इन पागलों का नाम मैं, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक का नाम है 20 साल का आजाद सलमान शेख, जो ये आप देख सकते हैं सफेद टोपी में है, ये मैं आपके करीब ले आ रहा हूँ। सफेद टोपी में आप देख रहे हैं, शुरुआत में ही 3 लोगों में, शुरुआत में जो है सफेद टोपी में नया लड़का सा है। फिर उसके बाद एक दूसरा गंजा सा है, ये हल्का गंजा सा है, ये है 23 साल का मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद सलीम। तो ये लोग जहर मिलाने के लिए इसके साथ थे कि जहर मिलाएंगे। आखिर ये ऐसा क्यों सोचा होगा, तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्योंकि ये शुद्ध इस्लामिक देश में नहीं रहे, जिसको कुछ कहते हैं इस्लाम में दारुल उलूम या दारुल
इस्लाम शायद बोलते हैं, ऐसा राज्य जहाँ केवल इस्लाम हो। ये लोग रहते हैं दारुल हर्ब में, जहाँ मतलब दारुल हर्ब का अर्थ है कि जहाँ काफिर रहते हो और काफिरों से संघर्ष चल रहा हो। तो क्या वजह ये है, और क्या इसी वजह से ये लोग तीनों लोग आईएसकेपी से जुड़ गए, और आईएसकेपी से इनको ये आइडिया दिया गया वहां के लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, ये क्योंकि पाकिस्तान में संचालित इनका मुख्यालय आईएसकेपी का। पाकिस्तान तो आप जानते दुनिया भर के आतंकवादियों का की राजधानी है। उनको पाकिस्तान को प्रोटेक्शन चीन और अमेरिका देते हैं। चीन और अमेरिका भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों के, चीन और अमेरिका के टारगेट भारत है, भारत की प्रगति, अमेरिका को लग रहा भारत ज्यादा प्रगति करके और ज्यादा मजबूत राजनीतिक व्यवस्था बना करके हमारे चुंगल से बाहर निकल जाएगा, हमारे कहने सुनने से बाहर हो जा रहा हो, ऐसा दिख ही रहा है। जब से पांचवी और से पांचवी इकोनॉमी बना भारत, मोदी जी अमेरिका की कोई बात नहीं मान रहे हैं। वो तभी मानते हैं जब भारतीय राष्ट्र के हित में वो बात हो। अमेरिका इधर व्यापार चाह रहा है, व्यापार वो अपनी शर्तों पे वो चाह रहा है कि उसके किसानों की फसल यहाँ बिके, उसके डेयरी के प्रोडक्ट यहाँ बिके। यहाँ के डेयरी और किसानों का क्या हो, इसका कोई चिंता नहीं। तो मोदी जी ने करने नहीं दिया। चीन की हमारी पुरानी अदावत है, आप जानते ही। तो केवल इस कारण ये लोग पाकिस्तान जैसे दुष्ट आतंकवादी देश को प्रश्रय और बचाते हैं और वहां के आतंकवादियों को पनपने दे रहे हैं, क्योंकि अभी इन आतंकवादियों ने संभवतः अमेरिका को ठिकाने नहीं लगाना शुरू किया, अमेरिका को चोट देना शुरू नहीं किया, या चीन को चोट देना नहीं शुरू किया। क्या पता भारत ही इनके टारगेट में लग रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समुदाय है उसके मन में गैर मुसलमानों को, खास करके हिंदुओं को परेशान करने का, नष्ट करने का, बीमार कर देने का ये भाव किस तरह से भरा जा रहा है, और जो जिम्मेदार मुस्लिम नेतृत्व है भारत का, वो इसे रोक नहीं पा रहा है। ये उसकी मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी विफलता होगी, और इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी उसी समाज को झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या भारत का मुस्लिम क्लर्जी और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम पथ प्रदर्शक कहिए, वो मुसलमानों को फलते फूलते नहीं देखना चाहता। इससे यही साफ ये प्रश्न उठता है। मुझे आशा है कि मुस्लिम समाज के पथ प्रदर्शक इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र देंगे। नमस्कार।